आप कैमल वेट बन सकते हैं, आप कैट्स में जा सकते हैं, आप सिर्फ डॉग्स को परस्यू कर सकते हैं। इसको एज अ कैरियर बहुत, अगर आप एनिमल लवर हैं तो आपके लिए बेस्ट डिग्री एज अ कैरियर। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पाकिस्तान में ये ज़्यादा ईजी है या दोनों का क्राइटेरिया सेम होता है? अगर आप एनिमल को लेकर जाते हैं तो आपका पहले एक जनरल फिजिशियन जो होता है, वेटरनरी फिजिशियन, वो उसका चेकअप करता है। देन अस्सलाम वालेकुम, हेल्थ कास्ट के एक नए एपिसोड के साथ हाजिर है। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे डीवीएम की और डीवीएम में करियर और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में कि डीवीएम की डिग्री को कंपाइल करने के बाद आप अपना करियर कैसे आगे परसू कर सकते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर सुहेब अहमद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताएं कि जो डीवीएम एक्चुअल में ये टर्म है क्या? बेसिकली डीवीएम जो है ना, एक डिग्री है जिसको कहते हैं डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, ठीक है। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल डिग्री। और इसमें आप एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं कि एनिमल्स को आपने ट्रीट कैसे करना है, आपने एनिमल्स को ख्याल कैसे रखना है, उनको समझना कैसे है, क्योंकि एनिमल्स तो आपको जब वो बीमार होकर आएंगे वो नहीं बताएंगे कि वो बीमार हैं। तो आपके पास क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स होंगे जो आप देखेंगे कि आपको पता चलेगा कि एनिमल्स बीमार हैं। तो आपको एक प्रॉपर, एक पूरा का पूरा एक प्रोसेस समझाया जाता है कि आपने किस तरह से एनिमल्स को ट्रीट करना है। और ये बहुत मज़े की डिग्री है, बहुत इंटरेस्टिंग डिग्री है। और आप इसको एज अ कैरियर बहुत, अगर आप एनिमल लवर हैं तो आपके लिए बेस्ट डिग्री एज अ कैरियर है। डॉक्टर सुहेब, जैसे कि आप देखते हैं कि आपके स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं एमबीबीएस में, आपके यूरोलॉजिस्ट होते हैं, आपके डिफरेंट फील्ड्स और ब्रांचेस होती हैं आपकी जैसे एमबीबीएस में होती हैं। इसी तरह से क्या आपके वेटनरी फील्ड में भी कोई डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं? डीवीएम में थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं अगर पाकिस्तान की बात करूँ ना, तो पाकिस्तान में ये है कि अगर आपने 10 सेमेस्टर जो भी हैं आपके 5 ईयर्स, उसमें जो कुछ पढ़ा है, जब आप पेट क्लिनिक बनाते हैं तो आपको वो सारे का सारा अगर आप इम्प्लीमेंट ना करें तो आपको डॉक्टर नहीं समझा जाता। मतलब अगर आपने पेट क्लिनिक बनाया तो यू आर अ सर्जन, यू आर अ कार्डियोलॉजिस्ट, यू आर अ डर्माटोलॉजिस्ट, यू आर एवरीथिंग इन दैट क्लिनिक, और आपको ही एक एनिमल का सब कुछ करना है। पाकिस्तान में इस तरह का कुछ वर्क कल्चर है डीवीएम वालों के साथ। बट फॉरेन में थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप एनिमल को लेकर जाते हैं तो आपका पहले एक जनरल फिजिशियन जो होता है, वेटरनरी फिजिशियन, वो उसका चेकअप करता है। देन ही, अगर वो समझता है कि इसको कुछ स्किन रिलेटेड कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है कि वो ट्रीट नहीं कर सकता, उसको आइडिया नहीं, तो देन ही विल रेफर यू टू योर पेट टू द वेटरनरी डर्माटोलॉजिस्ट। सो उसके बाद अगर न्यूरोलॉजी का प्रॉब्लम है तो वेटरनरी न्यूरोलॉजिस्ट भी होते हैं। अगर आप एनेस्थीसिया सर्जरी पे जा रहे हैं तो वेटरनरी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट भी मैंने वहाँ पे देखे हैं। और डेफिनेटली वेटरनरी कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं। थाईलैंड में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पे कार्डियोलॉजी स्टफ़ होता है, स्पेशली डॉग्स और कैट्स के लिए, वो जिसमें स्टंट्स एवरीथिंग उनकी हो रही होती है कार्डियो रिलेटेड। सो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन वेट्स में ये बात है कि जिस तरह से वहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं एमबीबीएस में कि आप यूरोलॉजिस्ट हैं या आप गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं या इस तरह की वो डिफरेंट हैं, आपका डर्माटोलॉजिस्ट हैं, तो वेट्स में ये है कि आप स्पेसिफिक हो सकते हैं ब्रीड्स के साथ। आप कैमल वेट बन सकते हैं, आप कैट्स में जा सकते हैं, आप सिर्फ डॉग्स को परस्यू कर सकते हैं, आप सिर्फ एनिमल शेल्टर्स को देख सकते हैं, आप सिर्फ काउज को देख सकते हैं, आप सिर्फ हॉर्सेस और डंकीज़ को देख सकते हैं, या सिर्फ आप परिंदों में जा सकते हैं, या सिर्फ आप जू एनिमल्स में जा सकते हैं। सो आप इस तरह से अपनी डिग्री को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वहाँ पे। अगर आप यूके स्विच करना चाहते हैं तो वहाँ के लिए जिस तरह इंटरनेशनल एक टेस्ट है प्लैब, और यूएस के लिए है यूएस मले, तो इसी तरीके से आप के जो वेट की फील्ड है, अगर कोई बाहर जाना चाहता है तो उसके लिए कौन से टेस्टिंग क्राइटेरिया हैं जिसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है? देखिए, अगर आपने यूके में आई थिंक काम करना है तो वहाँ पे आपको रॉयल कॉलेज वो वेटरनरी साइंसेस की आरसीवी जो है, उनकी जो है प्रॉपर वो एक लाइसेंसिंग प्रोसीजर है, उससे गुजरना पड़ता है। देन यू आर एलिजिबल टू वर्क इन द यूके। और अगर आप यूएस की बात करते हैं तो उसके लिए हमारा नेवले है, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं। BCSC आपको पहले करना पड़ता है और देन आप नेवले की तरफ मूव करते हैं। देन यू कैन वर्क इन यूएस एंड कनाडा। और इस तरह से अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें देन देयर इज़ AVE, आपको वो एग्ज़ाम परसू करना पड़ता है। तो थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड में आपकी थाईलैंड वेटरनरी मेडिकल काउंसिल की तरफ से आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, और वो थाई लैंग्वेज के अंदर ही आता है। और फिर आपको एक थाई वेटरनरी लाइसेंस इशू कर दिया जाता है। देन यू कैन प्रैक्टिस देयर।
वो कौन सी कंट्रीज़ हैं जो इस वक्त सूटेबल हैं एक वेट डीवीएम की फील्ड में फ़र्दर आगे अगर आप अपना करियर परसू करना चाहते हैं तो वो कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि इस वक्त सूटेबल लिस्ट आप समझते हैं कि करियर के हिसाब से वो अच्छी कंट्रीज़ में शुमार होती हैं? फॉर लाइक हमारे डीवीएम के लिए काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे हमारे डीवीएम के लिए जाना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप वहाँ पे एज अ वेट काम नहीं कर सकते क्योंकि आपकी डिग्री वहाँ पे जो है रिकॉग्नाइज नहीं होती है, आपको डिफरेंट लाइसेंसिंग प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है या टेस्ट देने पड़ते हैं। तो आई विल सजेस्ट यू कैन गो टू द कंबोडिया, यू कैन गो टू लाओस, यू कैन गो टू फिलीपाइंस। वहाँ पे लाइसेंसिंग सिस्टम है लेकिन वहाँ पार्शियल लाइसेंसिंग है, वो नॉन लाइसेंस वेट्स भी हायर करते हैं। यू कैन गो टू द सीशल्स आजकल उनके पास पहले कोई भी वेटनरियंस की वो काउंसिल या यूनिवर्सिटी नहीं थी, लेकिन नाउ डेज दे आर मेकिंग देयर काउंसिल्स एंड दे आर मेकिंग देयर वेलफेयर सोसाइटीज़। यू कैन वर्क देयर एंड यू कैन गो टू द वियतनाम में आप बगैर लाइसेंसिंग के काम कर सकते हैं। यू कैन गो टू द मलेशिया। हमारी मलेशिया की सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ हमारे रजिस्टर्ड है, लेकिन जो रजिस्टर्ड नहीं भी हैं वो उनको भी पाकिस्तानी वेट्स को मौका देते हैं मलेशिया में काम करने का। एंड देन यू कैन डू सम वर्क एज अ वेटनरी असिस्टेंट विदाउट लाइसेंस इन हांगकॉन्ग आल्सो। So you can go to the Hong Kong and of course UAE, Qatar, Saudi, they have a little bit different procedure. अगर आपका 2 साल 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको वहाँ जाते ही इक्वलेंसी के लिए अप्लाई करना चाहिए, जो आपकी डीवीएम के साथ इक्वलेंट वो इक्वलेंसी आपको देते हैं। देन यू कैन वर्क देयर। और 5 साल जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है देन आप एग्ज़ाम दे के आप फुल टाइम वेट वहाँ पे काम कर सकते हैं इन ऑल द गल्फ़ कंट्रीज़। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, अगर आपने एडमिशन सिक्योर करना है तो एज़ कम्पेरेटिव टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पाकिस्तान में ये ज़्यादा इजी है या दोनों का क्राइटेरिया सेम होता है? पाकिस्तान में अगर डीवीएम में एडमिशन आपने सिक्योर करना है ना, बिल्कुल हलवे सी बात लगती है जब मैं उनको बताता हूँ कि मैंने डीवीएम किया और मेरा ये फ़ीस स्ट्रक्चर था और मैंने मतलब 5 ईयर्स में मैंने डीवीएम कर लिया और मैं आई थिंक 22 ईयर्स में मैं ग्रेजुएट हो गया था। एंड दे वर लाइक oh really? So it's a very easy thing in Pakistan to do DVM. अगर आपके 95% marks हैं then you can just apply and you can directly go to the DVM universities in Pakistan. But in foreign it's a different scenario. In some countries you have to go attend the pre-vet school for 2 years और फिर उसमें आपको certain programs में enter किया जाता है जहाँ पे आप under observation होते हो और फिर आपको वो चेक करते हैं कि आपके एनिमल के साथ compatibility कैसी है, आपके बिहेवियर एस्पेक्ट कैसा है एनिमल्स के साथ, वेलफेयर एस्पेक्ट कैसा है। अगर आप उस सारी चीज़ के साथ कंपैटिबल हो और उस चीज़ को क्लियर करते हो देन यू आर अलाउड टू गो टू द वेट स्कूल। अच्छा अगर क्लिनिकल प्रैक्टिसेस की बात की जाए, क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में जैसे हमारी डे बाय डे टेक्नोलॉजी ज़्यादा मैच्योर हो रही है, तो अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करें और पाकिस्तान की बात करें तो क्लिनिकल प्रैक्टिसेस को आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं? वेटनरी फील्ड में अगर मैं पाकिस्तान में बात करूं तो हमारी पोल्ट्री और जो डेयरी है वो काफ़ी एडवांस जा रही है। मतलब उनके पास लाइक दे हैव अ वेरी कंट्रोल्ड शेड्स जिसमें सारा का सारा एक पूरा कंट्रोल्ड सिस्टम होता है एंड यू कैन जस्ट मैनेज बाय द मशीन। आपको मैन पावर बहुत कम लगती है। मतलब हम भी डेयरी और पोल्ट्री में आगे जा रहे हैं लेकिन हम पेट्स की फील्ड में मैं समझता हूँ थोड़ा सा पीछे हैं, लेकिन उसमें भी हम लोग मशीन जो वर्क है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो आई थिंक वी आर थोड़ा सा हम डेयरी और पोल्ट्री में आगे हैं, पेट्स में थोड़ा पीछे हैं। वो स्टूडेंट जो कि अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर चुके हैं एज अ डीवीएम, उन्होंने अपने 10 का जो सेमेस्टर का जो टेन्योर है वो उन्होंने कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद फर्दर जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान में रहते हुए आप क्या समझते हैं कि कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर वो अपने करियर को आगे परसू कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं इसके बारे में आपको गाइड करता हूँ। अगर आपने डीवीएम कर लिया है या आप डीवीएम के स्कोप के बारे में जानना चाह रहे हैं और आपने अपनी परसू करना है डीवीएम को, तो यू कैन गो टू द डेयरी सेक्टर। पाकिस्तान में बहुत सारे डेयरी फार्म्स हैं। अगर मैं नाम लूँ, कुछ फेमस नाम है, नेस्ले है, ऑलपर्स, डैंग्रो, ये सारी कंपनीज़ हैं। और पोल्ट्री फार्म्स बहुत सारे हैं जो आपको इंटर्नशिप्स ऑफ़र करते हैं। इसके अलावा आप ज़ू में जाके इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, आप वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप कर सकते हैं। यू कैन गो टू द फिशरीज़ डिपार्टमेंट। और इसके अलावा आप जो वेटनरी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ जा सकते हैं, वेटनरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं आप वहाँ जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू कैन प्रैक्टिस इन स्लॉटर हाउसेज एज वेल।
सो काफ़ी सारी एक वास्ट फील्ड है जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। आप फूड एंड जो है डेयरी फूड एंड टेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है जिसमें फूड सिक्योरिटी या मीट इंस्पेक्शन ये सारा कुछ होता है, आप वहाँ पे भी जाके इंटर्नशिप्स अपनी कर सकते हैं और इन सब डिपार्टमेंट से अपना कैरियर भी आगे परसू कर सकते हैं अगर जो भी आपको अच्छा लगता है इसमें। अगर बात की जाए करियर की तो डीवीएम में वो कौन कौन सी फील्ड्स हैं जहाँ पर हम बीइंग अ स्टूडेंट अपने करियर को परसू कर सकते हैं? अगर तो आप लोग डीवीएम में आना चाह रहे हैं ना, तो आप डीवीएम में इस वजह से ना आए कि आपने एमबीबीएस का एमडी कैट दिया, आपके मार्क्स नहीं आए एंड देन यू ओके वेट फॉर द बीडीएस लिस्ट, देन वेट फॉर द फार्मडी लिस्ट, देन वेट फॉर द डीपीटी, डीएनडी और एमएलटी व्हाटएवर एंड इन द एंड ओके अब कुछ नहीं है तो हम डंगरों के डॉक्टर बन जाते हैं। सो आपको पहले दिन से ही डीवीएम डिग्री से प्यार नहीं, एनिमल से प्यार नहीं है। इन द एंड आपने आके बोलना है कि डीवीएम में कोई स्कोप नहीं था, डीवीएम बेकार डिग्री है, ये है। आपको कोई स्कोप पूरे 5 साल में कोई आपको स्कोप नज़र नहीं आएगा और आप डिग्री इंजॉय नहीं करोगे। सो अगर आपको एनिमल लवर हैं आप और थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है कि मैंने एनिमल्स को ट्रीट करना है और आप पूरे शौक से एनिमल्स को ट्रीट करते हैं, मतलब इसमें बहुत सारी थोड़ी सी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आपको नापसंद होती हैं लेकिन उसको आप प्रॉपर्ली एक लविंग वे से अटेंड करते हैं सारी चीज़ों को, तो आपको आई विल से आपको एमबीबीएस की तरफ मूव ही नहीं करना चाहिए। यू शुड डायरेक्टली कम टू द डीवीएम डिग्री। सो इस तरह से आप आएँ, अगर आप एनिमल से प्यार करते हैं तभी डीवीएम में आएँ, अदरवाइज़ इतने वेट हो चुके हैं कि हमें और वेट्स नहीं चाहिए। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ डॉक्टर शुएब अहमद और इनके साथ आज डिस्कशन करके जो है ना हम लोगों ने कुछ इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन मुफीद साबित होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।